युवा विद्वान जितेंद्र जी शास्त्री को, जिनके मार्गदर्शन में श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के नेतृत्व में संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। और संस्कार शिविर का आयोजन 14 मई से लेकर के 22 मई तक अहमदाबाद में किया गया, जिसमें 23 स्थानों पर 32 जिनालय के लोगों ने सहभागिता की। और जिस शिविर में 4580 शिविरार्थियों ने भाग लिया और 35 विद्वानों ने सभी को शिक्षण देने का काम किया। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जब ये शिविर आयोजित हुए तो वहां के युवाओं में ऐसा जोश आया कि 1000 युवाओं ने स्वाध्याय का नियम लिया। ये अभी तक मुझे लगता है कि जितने भी शिविर लगे उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है कि युवा वर्ग आगे आए और 1000 युवाओं ने स्वाध्याय का नियम लिया। सभी ने प्रतिदिन देव दर्शन और पूजन का नियम लिया और साथ ही साथ सप्त व्यसन त्याग का नियम लिया। और सम्मेद शिखर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सम्मेद शिखर की वंदना पर जाते समय पहाड़ पर खाने की भी किसी भी सामग्री को खरीदने का त्याग सभी लोगों ने किया। ये इस शिविर की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। जरा जोरदार तालियां बजाएं अहमदाबाद के शिविर के लिए। जितेंद्र जी शास्त्री आप आए और आकर अपनी जिज्ञासा रखें। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। संस्कृति रजत गौरव महोत्सव जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। पूज्य गुरुदेव, अहमदाबाद में जब शिविर लगने की बात चली तो जब तक तो वे मात्र शिविर थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव जिस दिन शासनोद तीर्थ क्षेत्र में पंचायन प्रतिष्ठा महोत्सव के तब कल्याण के दिन जिस दिन आपका आशीर्वाद इस जिज्ञासा समाधान में मिला, उस दिन से अहमदाबाद मात्र शिविर नहीं महाशिविरों के रूप में परिवर्तित हो गया। और जो लक्ष्य हम लेकर के चले थे महात्मा महाराज जी, हम लोगों ने सोचा था कि 1000 लोग हमसे जुड़ेंगे, लेकिन महाराज जी वे 4 गुना अधिक संख्या हुई और 4580 लोगों ने इस शिविर में फॉर्म भर के अपनी उपस्थिति दर्ज की। और 3842 लोगों ने महाराज जी परीक्षा दे करके, इसमें महाराज जी परीक्षाओं में संख्या इसलिए कम हुई कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन लिखने में उनको समस्या आती है, इस कारण ये संख्या कम रही। और पूज्य गुरुदेव, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी रही, बाकी अमित भैया ने पूरा बता दिया, उपलब्धि ये भी रही कि 23 स्थानों में से 15 स्थानों में अभी से हमको स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है कि जब भी आगे शिविर लगे तो हमारा शिविर में नाम पहले से ही लिख लेना। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि इन शिविरों में जिन पुण्यालकों ने अपना सहयोग दिया है और जिन कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया है और जिन शिविरार्थियों ने इस शिविर को पढ़ा है, उन लोगों के लिए महाराज जी आपका आशीर्वाद, और जो उन्होंने सीखा है वह उसको अपने जीवन में कैसे लंबे समय तक बनाए रखें, कहीं किसी लंबे समय तक बनाए रखें। कहीं किसी स्थान विशेष में विशेष महत्व रखते। मध्य प्रदेश में शिविरों का महत्व की अपेक्षा गुजरात का शिविर महत्वशील इसलिए है कि यहाँ तो आर्ष परंपरा पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज की कृपा से आर्ष परंपरा घर घर में विद्यमान है, संस्कार है। लेकिन गुजरात तो अनार्ष परंपरा का गढ़ रहा, जहाँ श्रमण संस्कृति के विरोधी शिविर लगते थे। गुजरात तो श्रमण संस्कृति की विरोधियों का गढ़ था और आज वहाँ पर श्रमण संस्कृति संस्थान के बच्चों ने जाकर के शिविर लगा करके 4-5 हजार शिविरार्थी एक अहमदाबाद में होना बहुत मायने रखता है। और ऐसा प्रभाव पड़ा कि वहाँ के जो मैनेजमेंट करने वाले थे उन्होंने पहली बार आर्ष परंपरा का शिविर देख के कहा कि आप तो साल भर में 2 बार भी शिविर लगाओ तो हम सब लोग पढ़ने पढ़ाने को तैयार हैं। सबसे पहला तो इसका श्रेय जाता है उन स्नातकों के लिए जिन स्नातकों ने जो ज्ञान उन्हें 5 साल में श्रवण संस्कृति संस्थान ने निस्वार्थ भाव से उनको दिया था, उसका ऋण चुका करके, उसका आभार मान करके सारे भारत में स्नातकों ने जो शिविर लगाए, पहला का श्रेय इस शिविर का उन स्नातकों को जाता है कि जिन्होंने मन बनाए, जिन्होंने कितने स्नातक थे, 35 स्नातकों ने मिलकर के 4500 शिविरार्थियों को ज्ञान दिया। भारत में जहाँ जहाँ जिन्होंने स्नातकों ने रजत श्रमण संस्कृति संस्थान के रजत गौरव दिवस पर जो शिविर लगाए हैं वो बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, और जो शिविर नहीं लगाए हैं वे संस्थान के ऋणी हैं। और जिन्होंने लगा करके
और दिखाया है कि नहीं, मैंने संस्थान ने जो मुझे दिया वो मैंने अपने तक सीमित नहीं रखा, जगत को बांट दिया। दूसरा श्रेय जाता है मैनेजमेंट को, जो वहाँ के कमेटी वाले थे, जो लोगों ने वहाँ तुम्हारा सहयोग किया, सबसे ज़्यादा उनके लिए भी मिलता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट नहीं करें तो कहाँ से व्यवस्था हो। फिर तीसरे नंबर पर उनको जाता है जिन्होंने पढ़ने का मन बनाया कि नहीं, 8 दिन में सही हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है। इस प्रकार से सभी के लिए बहुत आशीर्वाद। गुजरात का शिविर अपने आप में एक अहमियत रखता है, बहुत अच्छा है। आशीर्वाद। इस समा